एक समय था जब मुझे लगता था कि कॉन्फिडेंस सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है। मैं जब भी किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखता था तो सोचता था, काश मैं भी ऐसा होता। लेकिन सच बताऊं, मैं लोगों के सामने ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। अगर क्लास में टीचर कोई सवाल पूछ लेते तो जवाब पता होने के बाद भी हाथ नहीं उठाता था। कहीं लोग हंस ना दें, कहीं मैं गलत ना बोल दूं। यही डर हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता था। धीरे धीरे मैंने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। मैंने मान लिया था कि शायद मैं ऐसा ही हूँ और मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाऊंगा। फिर एक दिन मैंने एक बात नोटिस की। जिन लोगों को मैं कॉन्फिडेंट समझता था वो भी कभी मेरी ही तरह नर्वस थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने डर के साथ जीना सीख लिया था और रोज छोटी छोटी आदतों से खुद को बेहतर बनाया था। उसी दिन मैंने फैसला किया, मैं एक दिन में खुद को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, बस हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानो, कुछ महीनों बाद मुझे महसूस हुआ कि कॉन्फिडेंस कोई सुपर पावर नहीं है, ये तो सिर्फ कुछ छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट है। आज मैं वही 7 आदतें तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई और जिन्होंने धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहली आदत से। हैबिट 1, चेंज द वे यू टॉक टू योरसेल्फ। मेरे कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी दुश्मन दुनिया नहीं थी, वो मैं खुद था। हर बार जब मैं कुछ नया करने की कोशिश करता, मेरे दिमाग में सबसे पहले एक आवाज़ आती, तुझसे नहीं होगा, तू दूसरों जितना अच्छा नहीं है। और सबसे बुरी बात, मैं उस आवाज़ को सच मान लेता था। एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त हर रोज़ मुझसे यही बातें कहे तो क्या मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगा? शायद नहीं। फिर मैं खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहा था? उसी दिन मैंने एक नई हैबिट शुरू की। जब भी मेरे दिमाग में आता, मैं नहीं कर सकता, मैं उसे बदल कर बोलता, अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूँ। बस यही छोटा सा बदलाव धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगा। और तभी मुझे समझ आया, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, उससे पहले तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, वही तुम्हारा कॉन्फिडेंस तय करता है। इसलिए आज से अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। यकीन मानो, यहीं से असली कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता है। हैबिट 2, फेस योर फियर एवरी डे। मेरे अंदर एक बहुत अजीब आदत थी, मैं हमेशा उन चीज़ों से बचता था जिनसे मुझे डर लगता था। अगर लोगों के सामने बोलना हो, मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता। अगर किसी नए इंसान से बात करनी हो, मैं सोचता चलो बाद में कर लेंगे। मुझे लगता था कि अगर मैं इन चीज़ों से दूर रहूंगा तो मेरा डर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जितना मैं डर से भागता गया, उतना ही वो डर बड़ा होता गया। फिर एक दिन मुझे समझ आया, डर से भागने से डर कभी छोटा नहीं होता, उसका सामना करने से होता है। उस दिन से मैंने एक नई हैबिट शुरू की, रोज सिर्फ एक ऐसा काम करना जिससे मुझे थोड़ा सा डर लगता था। कभी किसी अनजान इंसान को हाय बोलना, कभी मीटिंग या क्लास में अपनी राय रखना, कभी कैमरे के सामने सिर्फ 1 मिनट बोलना। शुरुआत में बहुत अजीब लगता था, दिल तेज धड़कता था, आवाज़ भी कांपती थी। लेकिन हर बार जब मैं डर के बावजूद वो काम पूरा करता तो मेरे अंदर एक छोटी सी जीत महसूस होती। और वही छोटी छोटी जीत धीरे धीरे मेरे कॉन्फिडेंस की नींव बन गई। आज भी मुझे कुछ चीज़ों से डर लगता है, लेकिन अब मैं डर की वजह से रुकता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया है, कॉन्फिडेंस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना। अगर तुम सच में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो आज से रोज सिर्फ एक ऐसा काम करो जिससे तुम थोड़ा डरते हो। यकीन मानो, 1 साल बाद तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि तुम कितने बदल चुके हो। हैबिट 3, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। एक समय था जब मैं खुद से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी पर ध्यान देता था। सोशल मीडिया खोलता, किसी को अच्छे मार्क्स मिलते दिखते, किसी का नया फ़ोन, किसी की नई अचीवमेंट, और फिर बिना जाने क्यों मैं अपनी ही लाइफ को उनसे कंपेयर करने लगता। मुझे लगता सब मुझसे आगे निकल रहे हैं, मैं इतना पीछे क्यों हूँ? और धीरे धीरे मैं अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी इग्नोर करने लगा। फिर एक दिन मैंने एक बात समझी, मैं किसी और की पूरी जर्नी को अपनी जर्नी के बीच के एक छोटे से मोमेंट से कंपेयर कर रहा था। मुझे उनकी मेहनत नहीं दिख रही थी, उनकी फेलियर्स नहीं दिख रही थी, मुझे सिर्फ उनका रिजल्ट दिखाई दे रहा था। उस दिन से मैंने एक नई हैबिट शुरू की। मैंने दूसरों से कंपेयर करना कम और खुद से कंपेयर करना शुरू कर दिया। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर हूँ? अगर जवाब हाँ था तो मेरे लिए वही काफ़ी था। धीरे धीरे मैंने दूसरों की स्पीड देखना बंद कर दिया और अपनी डायरेक्शन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और यहीं से मेरा कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, क्योंकि जब तुम हर समय दूसरों को देखते हो तो तुम्हें अपनी प्रोग्रेस छोटी लगने लगती है। लेकिन जब तुम अपनी पुरानी वर्जन को देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। इसलिए याद रखना, तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन
तुम्हारे कल वाले वर्जन से है। बस हर दिन अपने कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हें दूसरों से आगे निकलने की नहीं, खुद को पीछे छोड़ने की इच्छा होती है। हैबिट 4, कीप प्रोमिसेस यू मेक टू योरसेल्फ। एक चीज मैंने अपने अंदर नोटिस की थी, मैं दूसरों से किए हुए प्रोमिसेस तो पूरा करने की कोशिश करता था, लेकिन खुद से किए हुए प्रोमिसेस उन्हें मैं बहुत आसानी से तोड़ देता था। रात को सोचता, कल सुबह जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई सीरियसली करूंगा, कल से वर्कआउट शुरू करूंगा, लेकिन अगली सुबह अलार्म बजता, मैं उसे बंद करता और खुद से कहता, चलो कल से पक्का। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। उस समय मुझे लगता था कि यह छोटी सी बात है, लेकिन असल में इसका असर मेरे कॉन्फिडेंस पर पड़ रहा था, क्योंकि अंदर से मुझे पता था मैं खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। फिर मैंने एक छोटी सी हैबिट शुरू की। मैंने खुद से बड़े बड़े प्रॉमिसेस करना बंद कर दिया। मैंने छोटे प्रॉमिसेस किए और उन्हें हर हाल में पूरा करने की कोशिश की। जैसे आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा, आज 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, आज अपना एक ज़रूरी काम पूरा करके ही सोऊंगा। और जब मैं वो काम पूरा करता तो अंदर से एक फीलिंग आती, हाँ मैंने जो कहा था वो मैंने किया। धीरे धीरे मेरा खुद पर भरोसा बढ़ने लगा और मुझे समझ आया कॉन्फिडेंस सिर्फ लोगों के सामने बोलने से नहीं बनता। कॉन्फिडेंस तब भी बनता है जब तुम अकेले में खुद से किया हुआ प्रॉमिस निभाते हो। इसलिए आज से खुद से छोटे प्रॉमिसेस करो, लेकिन उन्हें पूरा करो, क्योंकि जब तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है तब दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है। और यही असली कॉन्फिडेंस है। हैबिट 5, बिल्ड योर स्किल्स। एक समय मुझे लगता था कि कॉन्फिडेंट बनने के लिए बस कॉन्फिडेंट दिखना सीखना पड़ेगा, थोड़ा आई कांटेक्ट, थोड़ा अच्छा बोलना और बस। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, अगर अंदर से मुझे खुद ही पता है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। एक बार मुझे किसी टॉपिक पर लोगों के सामने बोलना था। मैं बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से एक ही सवाल चल रहा था, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो। और उस मोमेंट पर मुझे समझ आया मेरा प्रॉब्लम बोलने का नहीं था, मेरा प्रॉब्लम प्रेपरेशन का था। उसके बाद मैंने एक नई हैबिट शुरू की। मैंने रोज़ थोड़ा थोड़ा अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू किया। जिस चीज़ में कमज़ोर था उसकी प्रैक्टिस की, जिस चीज़ का नॉलेज नहीं था उसे सीखना शुरू किया। शुरुआत में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन कुछ समय बाद जब वही सिचुएशन दोबारा आई तो इस बार मैं पहले जितना नर्वस नहीं था, क्योंकि इस बार मुझे खुद पर भरोसा था कि अगर कोई सवाल आया तो मैं कम से कम उसे हैंडल करने की कोशिश कर सकता हूँ। तभी मुझे समझ आया कॉन्फिडेंस सिर्फ एटीट्यूड से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंसी से भी आता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुमने मेहनत की है, तुमने प्रैक्टिस की है और तुम लगातार सीख रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है। इसलिए सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश मत करो, ऐसा इंसान बनने की कोशिश करो जिसे खुद पर कॉन्फिडेंट होने की वजह पता हो, क्योंकि जब तुम्हारी स्किल्स बढ़ती है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ने लगता है। हैबिट 6, स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। पहले मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे गलती करने से बहुत डर लगता था। कुछ नया करने से पहले ही मैं सोचने लगता, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर मैंने गलत बोल दिया तो। और इसी डर की वजह से कई बार मैं कोशिश ही नहीं करता था। एक बार मैंने कुछ नया करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई। मुझे काफ़ी बुरा लगा। उस दिन लगा कि शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन कुछ समय बाद मैंने उस सिचुएशन को दोबारा सोचा और मुझे एक बात समझ आई, मैं उस मिस्टेक को अपनी आइडेंटिटी बना रहा था। एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं था कि मैं फेलियर हूँ, बस मेरी कोशिश काम नहीं आई थी। उसके बाद मैंने एक नई हैबिट शुरू की। जब भी मुझसे कोई मिस्टेक होती, मैं खुद को ब्लेम करने के बजाय खुद से एक सवाल पूछता, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। अब गलती होने पर मैं खुद को कमज़ोर समझने के बजाय उसे एक लेसन की तरह देखने लगा। और सबसे अच्छी बात, मैंने नई चीज़ें ट्राई करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे हर बार परफेक्ट होने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। मुझे बस इम्प्रूव करना था। याद रखना, गलती करना तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, गलती से कुछ न सीखना वो असली नुकसान है। इसलिए अगर आज तुमसे कोई मिस्टेक हुई है तो खुद को जज मत करो, उसे समझो, उससे सीखो और अगली बार थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करो। क्योंकि कॉन्फिडेंस तब नहीं बनता जब तुम कभी गिरते नहीं, कॉन्फिडेंस तब बनता है जब गिरने के बाद भी तुम दोबारा कोशिश करने की हिम्मत रखते हो। हैबिट 7, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जब मैं कॉन्फिडेंस के बारे में सोचता था तो मुझे लगता था कि कॉन्फिडेंस सिर्फ दिमाग की चीज़ है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया, अगर मैं हर समय टायर्ड रहता हूँ, अपनी नींद पूरी नहीं करता, खुद के लिए टाइम नहीं निकालता, तो मेरा मूड और कॉन्फिडेंस दोनों ही नीचे जाने लगते हैं।
कई बार ऐसा होता था कि मैं बिना किसी खास वजह के ही लो फील करता था। फिर मैंने अपनी एक और हैबिट बदली। मैंने खुद को थोड़ा टाइम देना शुरू किया, अपनी नींद पर ध्यान दिया, थोड़ा बाहर वॉक करने लगा, अपनी पसंद की चीज़ों के लिए टाइम निकालने लगा और सबसे ज़रूरी, मैंने हर समय खुद को प्रोडक्टिव साबित करने का प्रेशर कम किया। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ, जब तुम अंदर से अच्छा फील करते हो तो लोगों के सामने भी नेचुरली कॉन्फिडेंट रहते हो। क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ ये नहीं है कि तुम लोगों के सामने कितने अच्छे दिखते हो, कॉन्फिडेंस ये भी है कि तुम अपने साथ अकेले में कैसा महसूस करते हो। इसलिए खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है। तुम्हें हर दिन परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन प्रोडक्टिव होंगे, कुछ दिन मुश्किल होंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। बस अपने आप को छोड़ना मत, अपने माइंड को रेस्ट दो, अपने बॉडी का ध्यान रखो और खुद को याद दिलाते रहो कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तुम्हारी अचीवमेंट से तय नहीं होती। क्योंकि जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो तो दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत कम होने लगती है, और मेरे लिए यही कॉन्फिडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये थी वो 7 हैबिट्स जिन्होंने धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बदलना शुरू किया। लेकिन ऑनेस्टली इनमें से कोई भी हैबिट ऐसी नहीं थी जिसने मुझे ओवरनाइट कॉन्फिडेंट बना दिया। कोई मैजिक नहीं हुआ, बस मैंने हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम किया। और शायद यही बात मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों को मिली हो। इसे बिल्ड किया जा सकता है, हर छोटी कोशिश के साथ, हर छोटी जीत के साथ, हर उस मोमेंट के साथ जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। इसलिए आज इन 7 में से सिर्फ एक हैबिट चुनो और उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना शुरू करो। क्योंकि तुम्हें एक ही दिन में नया इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है। बस हर दिन अपने पुराने वर्जन से थोड़ा बेहतर बनना है। और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस का इंतज़ार मत करो, ऐसा काम करना शुरू करो जिससे कॉन्फिडेंस पैदा हो। क्योंकि आखिर में तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर भी तुम हो, और तुम्हारा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल भी। चॉइस हमेशा तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ।